जिज्ञासु होना अच्छी बात है। जिज्ञासु होने का मतलब होता है मैंने ऐसा सुना तो क्या ये सच है, अगर सच है तो ऐसा क्यों हुआ, ये है जिज्ञासा। और ये कह देना कि ऐसा हुआ, तुमको कैसे पता हुआ, तुमने पढ़ा क्या? तो ये अंतर होता है एक समझदार में और एक मूर्ख में। एक समझदार व्यक्ति तब तक नहीं बोलता जब तक वो उसके बारे में सब कुछ नहीं जानता। कहते ना अदगल गगरी छलकत जाए, ऐसी चीज है। जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो आप उन पे अपनी टिप्पणियां मत दीजिए। पढ़िए, अच्छी बात है कि आपको जानने की इच्छा हो रही है, लेकिन वो इच्छा लगनी चाहिए, वो इल्जाम नहीं लगना चाहिए। जी मैं पढ़ रही थी कि बोले आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ज्यादा, आपको तो भगवान पास करते होंगे। हम बोले हाँ वो आते पेपर लिखने, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। अब कितने नंबर देने, टीचर का मूड कैसे रखना, वो भगवान के ऊपर है। तो कर्म तो करने पड़ेंगे, तभी भगवान उसका फल देंगे। तो आपको भी भक्ति का अर्थ ये थोड़ी कि आप सब भगवान पर छोड़कर घर पर बैठ जाओ। संगत में रहते हैं ना, आपके जीवन में अपने आप अच्छे से अच्छे कार्य होते हैं। संगत अच्छी बहुत जरूरी है। किसी भी आप किसी भी क्षेत्र में हो, भगवान के लिए ही नहीं, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, किसी भी चीज में। कहा जाता है कि बाकी रिश्ते जितने भी हैं, माता पिता है, बहन है, ये हम चुनते नहीं हैं, पर मित्र एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप चुनते हैं और वो जीवन भर आपके साथ रहता है। मित्रता, कृष्ण सुदामा का नाम इतना क्यों प्रसिद्ध है? मित्रता का कुछ नहीं। अब रिश्ते भी करो तो रिश्ते के लिए 10 बातें, रिश्ते बराबरी में होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये लेन देन। मित्रता में कुछ नहीं होता, कोई बराबरी या टफ नहीं होती। एक क्लास 1 के बच्चे से अगर पूछोगे तो उसके लिए उसकी पढ़ाई उतनी ही टफ है जितनी एक साइंस स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग। क्लास 1 के बच्चे के लिए उतनी ही टफ है। आप जैसे जैसे बड़े होते अपने आप आपका माइंड डेवलप होता जाता है उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए या उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। अपने आप आपका दिमाग हो रहा है। वैसा नहीं है कि आपको ऐसी चीजें मिल रही है जो आप हैंडल कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, पर आप सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। आपको सोच अच्छी रखनी है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि वो तो जीनियस है, टैलेंटेड है, इसलिए उसने कर लिया। सक्सेस की 3-4 ऐसी चीजें होती है जिसमें जीनियस बंदा हो ना हो से कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। पहली, हार्डवर्क। हार्डवर्क एक जीनियस कर सकता है और जो जीनियस नहीं वो नहीं कर सकता, ऐसा है। हार्डवर्क को एक रिक्शा वाला भी बहुत करता है, कोई बड़ी डिग्री इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी हार्डवर्क करता है। तो जरूरी है इसमें जीनियस होने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। जीनियस होने से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, टाइम पंक्चुअलिटी, कि आपको पंक्चुअल होना है अपने काम को लेकर। चाहे वो सुबह उठना हो, हम अलार्म्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? 6 बजे उठना है तो कितने अलार्म्स लगाओगे आप? 4-5 अलार्म तो पक्के हैं, है ना? 5, 5:30, 5:45, 5:50, 6, है ना? नहीं, जितने बजे उठना है उतने का ही लगाओ। फिर ऐसा करो कि 6:30 बजे उठना है, लेकिन अलार्म 6:30 बजे का ही होना चाहिए। भले एक्स्ट्रा आधी घंटे की नींद ले लो, पर जितने बजे का लगाया है उतने बजे ही उठना। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में जितने पंक्चुअल होंगे आप अपना काम उतने इफेक्टिवली करेंगे। ये बहुत, इसमें जीनियस होने की जरूरत है कि जीनियस ही जल्दी उठ सकता है या टाइमली उठ सकता है, और जो जीनियस नहीं है वो उठ नहीं सकता है। इफेक्टिवनेस अपने काम को लेकर। आइडियाज सब बना लेते हैं, कहते हैं इनिशिएटिव तो सब ले लेते हैं, फिनिशिएटिव कोई नहीं करता, या बहुत कम ही होते हैं जो इस काम को फिनिश कर सकते हैं। उतने इफेक्टिवनेस किसी में नहीं होता। तो इफेक्टिवनेस क्या हुआ कि आप कितने एनर्जी से, कितने डेडिकेटेड होकर, कितने डिटरमाइन होकर अपना काम कर रहे हैं, उसमें एक जीनियस बनने की जरूरत है। ये चीजें आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है। और जैसा कोई 1-2 चीज अगर आप पढ़ाई में कहें जीनियस होने की, तो अगर मान लीजिए एक जीनियस है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको दिमाग दिया नहीं, हर बंदा जीनियस है, लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा जीनियस है, टैलेंट अगर ऐसा है, तो मान लीजिए उसे एक सब्जेक्ट को अगर 3 बार पढ़ने से वो पूरा हो जाता है, आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके लेवल में आने के लिए आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपने 9 बार पढ़ लिया, तो अब जीनियस कौन है? हार्ड वर्क टैलेंट को भी मात देता है। कहते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। टैलेंट सिर्फ मिलना ही जरूरी नहीं है, तो आपको हार्ड वर्क करना। ये सोच कर रखो, ठीक है उसको जीनियस है वो, कोई बात नहीं, 3 बार पढ़ता है, मैं 6 बार पढ़ूंगा, 9 बार पढ़ूंगा, उससे भी आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि हार्ड वर्क में उतनी शक्ति है। ये चीजें आपको सक्सेस की ओर निकल जाती है। ऐसा कोई 1-2 चीज अगर आप पढ़ाई में कहें जीनियस होने की, तो अगर मान लीजिए एक जीनियस है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको दिमाग दिया नहीं, हर बंदा जीनियस है,
लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा जीनियस है, टैलेंट अगर ऐसा है, तो मान लीजिए उसे एक सब्जेक्ट को अगर 3 बार पढ़ने से वो पूरा हो जाता है, आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके लेवल में आने के लिए आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपने 9 बार पढ़ लिया, तो अब जीनियस कौन है? हार्ड वर्क टैलेंट को भी मात देता है। कहते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। टैलेंट सिर्फ मिलना ही जरूरी नहीं है, तो आपको हार्ड वर्क करना। ये सोच कर रखो, ठीक है उसको जीनियस है वो, कोई बात नहीं, 3 बार पढ़ता है, मैं 6 बार पढ़ूंगा, 9 बार पढ़ूंगा, उससे भी आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि हार्ड वर्क में उतनी शक्ति है। मेरी लॉटरी लगवा। संगत जैसी होती है व्यवहार वैसा होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है ना, ज्ञानियों के साथ रहना चाहिए। क्यों? ज्ञानियों के साथ रहोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, कलाकार के साथ रहोगे तो कला प्राप्त होगी। उसी प्रकार भक्तों के साथ रहोगे या भक्तों का चरित्र सुनोगे तो भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको दिमाग दिया नहीं, हर बंदा जीनियस है। लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा जीनियस है, टैलेंट अगर ऐसा है, तो मान लीजिए उसे एक सब्जेक्ट को अगर 3 बार पढ़ने से वो पूरा हो जाता है, आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके लेवल में आने के लिए आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपने 9 बार पढ़ लिया, तो अब जीनियस कौन है? हार्ड वर्क टैलेंट को भी मात देता है। कहते हैं कि हार्ड वर्क श्राद्ध करा दोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, मैंने इतने पाप किए, अब तुम कुछ करो मेरे लिए। गोकर्ण जी कहते हैं अभी तो जाओ, मैं सुबह बताता हूँ। पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं। देखिए, एक त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा। कब कब? सुबह, शाम को और रात में सोने से पहले। और पूजा यानी नियम अनुसार कोई श्लोक या पाठ इत्यादि। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लेके वो पूजा नहीं, यानी कोई एक पाठ या एक माला, कोई भी नियम के अनुसार। ये आपका नियम है, ये तो आपको करना ही है। तो 3 बार जो पूजा होती है, 3 बार करते हैं, तो उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। देवता इत्यादि है ना, हर चीज के लिए देवता बनाए गए, सूर्य देवता, पवन देवता, तो वो देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। तो गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, इसलिए सूर्य नारायण भगवान तुरंत रुकते हैं। क्या चाहिए? गोकर्ण जी ने पूरी बात बताई, मेरे भाई को मुक्ति कैसे लगे। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण करो। ठीक है, कथा आरंभ होने लगती है। अब देखिए, उस समय टेलीविजन न्यूज, सुबह सुबह वो सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं। देखिए, एक त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा। कब कब? सुबह, शाम को और रात में सोने से पहले। और पूजा यानी नियम अनुसार कोई श्लोक या पाठ इत्यादि। उससे वैसा नहीं कि अगरबत्ती लेके वो पूजा नहीं, यानी कोई एक पाठ या एक माला, कोई भी नियम के अनुसार। ये आपका नियम है, ये तो आपको करना ही है। तो 3 बार जो पूजा होती है, 3 बार करते हैं, तो उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। देवता इत्यादि है ना, हर चीज के लिए देवता बनाए गए, सूर्य देवता, पवन देवता, तो वो देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं। तो गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे, इसलिए सूर्य नारायण भगवान तुरंत रुकते हैं। क्या चाहिए? गोकर्ण जी ने पूरी बात बताई, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण करो। ठीक है, कथा आरंभ होने लगती है। गोकर्ण जी कहते नहीं, कथा सबने सुनी है, विमान फिर इसके लिए क्यों? अब मान लीजिए यहाँ कितने हैं जो 7 दिन कथा सुनेंगे, या 7 दिन का समय लेकर रखे हैं कि हम 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। मान लीजिए 7वें दिन यहाँ पर बैठे किसी एक भक्त को भगवान आकर दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा? गलत है ना? आप कहेंगे समय हमने भी दिया है, पूरी कथा हमने भी सुनी, ऐसे कैसे एक को दर्शन मिल गए? वही हाल वहां हुआ। गोकर्ण जी सब कहते हैं कि ये क्या बात थी, सबने कथा सुनी है, सबने समय दिया है, सिर्फ विमान उसके लिए क्यों? तब भगवान के जो पार्षद आए थे वो कहते हैं केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। Stand to the right side. Keep looking at your